ایک साहिल ने किसी दाना शख्स से पूछा, क्या चीज़ ज़्यादा अहम होती है, रास्ता या मंजिल? दाना शख्स बोला, तुम्हारा हमसफ़र। लोग आपके हालात से हाथ मिलाते हैं, आपसे नहीं। ये ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत है। तकलीफ़ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। बहुत फ़र्क होता है ज़रूरत और ज़रूरी होने में। ज़िंदगी में कभी कभी हम सिर्फ ज़रूरत होते हैं, ज़रूरी नहीं। किसी ने पूछा, सब कुछ जान कर भी चुप कैसे रह लेते हो? मैंने जवाब दिया, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है ये देखना अच्छा लगता है। किसने कहा खुदा नज़र नहीं आता? बस वही तो नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता। अगर ज़िंदगी में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है मगर शनाख्त छीन लेती है। अगर ताल्लुक़ में अदाकारी नहीं बल्कि वफ़ादारी का मामला रखा जाए तो हर रिश्ता बहुत अनमोल हो जाएगा। सुकून चाहने की बेहतरीन जगह अपना गिरबान है और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात है। ना दूसरों के ऐब देखो, ना अपनी हैसियत भूलो। ज़िंदगी सुकून से जीने का यही राज है। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर तो किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। दिलों के घरबंदों में वक़ार और खलूस से दाखिल हों और मोहब्बत और ज़िम्मेदारी से जगह बनाएं। जब ज़िंदगियों में दाखिल हों तो ये ख्याल रखें कि लोग आपके होने पर शुक्र करें, सब्र नहीं, आजमाइश के बजाय नेमत बनना सीखें। ज़िंदगी रोज़ कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि इंसानों से तवक्कुआत कम से कम रखें और ऊपर जो रब की ज़ात है उसी पर तवक्कुल रखें। लोग आपके लिए ख़ुद ऐसे हालात पैदा करते हैं कि आप उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाएं और बाद में ऐसे ज़ाहिर करते हैं जैसे वो बहुत मज़लूम हैं, सारा कसूर हमारा था। किसी फ़ैसले के वक्त अगर बात कुरान तक पहुंच ही जाए तो फ़ैसला कुरान के ऊपर हाथ रख कर नहीं बल्कि उसके अंदर से पढ़ कर करें। बाज़ औक़ात हम उन लोगों को बड़ी शिद्दत से याद कर रहे होते हैं जिनके लिए हमें एक फ़जूल ख्याल के अलावा कुछ नहीं। पता नहीं लोग इतनी चालाकियाँ क्यों करते हैं। साथ में भी रहते हैं, जलते भी हैं, रिश्ते भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ़ भी करते हैं और पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। मैं अपनी माँ से मोहब्बत क्यों ना करूँ जिसने पहले मुझे अपने जिस्म में, फिर अपने हाथों में और फिर ज़िंदगी भर के लिए अपने दिल में रखा। इंसान दो वजह से बदल जाता है, कोई बहुत ख़ास उसकी ज़िंदगी में आ जाए या कोई बहुत ख़ास उसकी ज़िंदगी से चला जाए। वुज़ू करना दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन फर्टिलाइज़र है जो इन्फेक्शन के साथ साथ गुनाहों से भी बचाता और पाक करता है। जो रिश्तेदार अचानक आपके दुश्मन बन जाते हैं दरअसल वो शुरू ही से आपसे नफ़रत करते हैं, लेकिन वो अदाकारी और मुनाफ़क़त में महारत रखते हैं। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है और वक्त सिर्फ उस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की ज़्यादती का जवाब देने के बजाय सब्र से काम लेते हैं। जब किसी इंसान के लिए हमारे दिल में करवाहट आ जाती है तो उसके लिए बुरा बोलना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं और बुरा बोलने से पहले ये तक नहीं सोचते कि एक वक्त वो हमारे साथ कितना अच्छा था। अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। नीयत साफ हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। अपने यकीन को कमज़ोर मत होने दो। तुम्हारा रब जो देगा वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होगा। इल्म की कदर करो, ये आसानी से तुम तक नहीं पहुंचा, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अच्छे वक्त की एक खामी है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाता है और बुरे वक्त की एक खूबी है कि वो हमेशा नहीं रहता। हम भी जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमारी या हार होगी या जीत होगी और हमारी हार हमारे नफ्स की वजह से और जीत नेक अमाल की वजह से। तन्हाई में इंसान को दो चीज़ें याद आ सकती हैं, एक अल्लाह, दूसरा नफ्स। अब आप अपना जायज़ा खुद कर लो, तुम्हें क्या याद आता है? ये जो हालात हैं मेरे एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए,
تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ جن لوگوں کو مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے، آمین۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ ایک سعدی فرماتے ہیں، انتظار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خود کرے تو اسے برا لگتا ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے کرے تو اسے اچھا لگتا ہے۔ زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں گم ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے۔ زندگی میں اگر کوئی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کی خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے، جہاں وہی کامیاب ہے جس کے دو چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ شرمندہ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچے رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ جب کوئی گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور ہو چکا ہے۔ موت کی سختی ہر مسلمان مومن کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ اے اللہ کریم، ہمیں موت کی سختیوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھنا اور ایمان پر ثابت قدم رکھنا، آمین ثم آمین۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے میں بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہیں۔ اپنے استاد کے خلاف بولنے والا انسان علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔